साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत। देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देखेंगे जश्न आज़ादी। सबसे पहले लेमन न्यूज के सभी दर्शकों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात करेंगे हम अपने कुछ साथियों से, कुछ शायरों से। जश्न आज़ादी हम आपको बताएं, जैसा कि कार्यक्रम शुरू हो रहा था उससे पहले ही हमने आपको दिखाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। साथ ही रंग दे बसंती चोला, कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे अशार, कुछ ऐसी जोशीली रचनाएं जो आज़ादी के दीवानों में, उनके नस नस में एक जज्बा, एक तूफान बर्पा करती थी और लोग सड़कों पर उतर आते थे। जी हाँ, वो शायर होते थे जिनकी नज़रों से, जिनकी नज़मों से, जिनके अशारों से लोग रूबरू होते थे और फिर सड़कों पर उतरते थे। आज़ादी यूं ही नहीं मिली, सबका थोड़ा थोड़ा योगदान था। लेकिन आज हम कुछ शायरों के साथ, कुछ कवियों के साथ, कुछ रचनाकारों के साथ आपको रूबरू कराएंगे और बात करेंगे जश्न आज़ादी की। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत। देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हम जैसा कह रहे थे कि हम आज़ादी के जश्न को मनाएंगे कुछ शायरों के साथ, कुछ कवियों के साथ। हमारे साथ एक कवित्री भी है। बात शायरों के साथ करने का मकसद ये था कि वो जज्बा, वो जोश भरने का काम जो शायरों ने किया, जिसकी दो बानगी हमने बताई, रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कुछ ऐसे अशार हुआ करते थे जिन्हें पढ़कर, जिन्हें सुनकर, जिन्हें बोलकर जंग आज़ादी में लोग उतरा करते थे और यूं ही नहीं आज़ादी मिली। उनमें जोश भरने का काम शायरों का होता था। आज भी शायरों ने कमान थाम रखी है। आज़ादी के बाद के मतवाले जो कुछ भी देश में होता है उस पर अपनी रचनाओं से, अपने अशार से, अपनी कवियों से, अपनी कविताओं से, अपनी नज़मों से लोगों का न सिर्फ मनोरंजन करते हैं बल्कि जागरूकता फैलाने का भी काम ये रचनाकार करते हैं। और ऐसे लोगों को, उनमें से चंद मोतियों को हम ले आए हैं अपने स्टूडियो में और बात करेंगे जश्न आज़ादी की। चूंकि उन्हीं के कलम से निकली हुई बातें लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचती है। भाषण लंबे लंबे दिए जाते हैं पर मिसरों में अपनी बात रख देने का हुनर जानने वाले शायरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं जो लोग, हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी हैं। वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रमिला शर्मा जी हैं। प्रमिला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश नगर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आप लोगों का। जश्न आज़ादी, पहले तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। स्वतंत्रता दिवस अलग अलग रूप से हम मनाते हैं, तरह तरह से मनाए जाते हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, होते रहेंगे। वर्षानुवर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। वो क्या बात है जो आप लोगों को भाती है 15 अगस्त और
26 जनवरी जब भी हम मनाते हैं, आप शायरों के अपने एक इमोशनल लोग होते हैं, आप लोग बड़े भावुक होते हैं, कभी कभी एग्रेसिव भी होते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं जब भी कोई चीज़ देश में ऐसी होती है जो आपको झकझोरती है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे शर्मा साहब, आप बताएं। भाई साहब, आज़ादी पर आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो कार्यक्रम आपने मुनक्किद किया है, जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। आज़ादी का मतलब मेरे जहन के नज़रिए से ये है कि हम जहनी तौर पर आज़ाद हों। आजकल जिस तरह के फसाद चल रहे हैं वो फसाद नहीं होने चाहिए, और उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम कभी लड़ना नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम कभी लड़ना नहीं चाहते। ये सिर्फ फितरती लोग हैं जो पैदा करते हैं। एक चंद मिसरे में पेश कर देता हूँ आपको कि नफ़रतों के दौर में दहशतों के मंजर हैं, नफ़रतों के दौर में दहशतों के मंजर हैं, रहनुमाओं के हाथों में भी वहशियत के खंजर हैं, और कभी इबादत करने में भी लरसते थे जो हाथ, उन्हीं हाथों में देखे हमने पत्थर हैं। क्या बात है, जिनके हाथों में पत्थर हैं। इबादत करने में जो हाथ लरसते हैं, वो हाथ पत्थर लेकर किस तरह सड़कों पर उतरते हैं, ये सोचने का विषय। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर नफरत सर चढ़कर बोलने लगे तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है, और उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो सत्ता संभालते हैं, ख्वाह वो सत्ता किसी की भी हो। बात एक बहुत ही अनछुए पहलू पर बात की भाई साहब ने। टैगोर साहब, आप बताएं जी, आज़ादी के क्या मायने हैं आपके नज़र में? वर्तमान में आप क्या देखते हैं, हम कितने आज़ाद हुए हैं? आज़ादी तो हमें मिली है और हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। आम सी बात है, हम पड़ोसी के साथ में भाईचारे की भावना रखते हैं। आपसी धर्म, जो भी हमारे धर्म के लोग हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उनके उत्सव हम मनाते हैं, वो हमारे उत्सव मनाते हैं। और एक हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त या 26 जनवरी, जिन्हें हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहाँ हम किसी को छोटा बड़ा, किसी को हिंदू मुस्लिम से ईसाई कुछ नहीं मानते हैं। सब के सब देश प्रेमी होते हैं, सब के सब देश के सैनिक होते हैं। जी, आज के दौर में वो बातें मायने रखती हैं? बहुत ज़रूरी है आज के दौर में इन चीज़ों को रखना। मुझे बड़ा दुख होता है और बड़ी तकलीफ होती है कि ये बातें सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही हम याद रखते हैं, बाकी दिन हम भूल ये जाते दो हैं। दिन शायद टैगोर साहब लोगों को बहाना मिलता है, इस बहाने ही सही हम याद करते हैं अपनी परंपराओं को, अपनी बातों को, अपनी ज़मीन को, अपने माजी को याद कर लेते हैं। हम थे क्या, आज हैं कहाँ, और हमें जाना कहाँ है। शायद ये 2 दिन तय करते हैं। एक दिन सही जज्बा तो आता है, पर वो जज्बा कितना पॉजिटिव होता है, कितना सकारात्मक होता है, और हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो दिशा तय करने का काम अगर देश सही रूप से कर ले तो नक्शा बदला जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी। मगर ये संस्कार कौन देगा? ये हमारी जवाबदारी है कि हम अपनी पीढ़ी को देख के जाएं। हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया, उसका हमने 50% 60% तक अडॉप्ट किया। अब यदि हमारे बच्चों को हम जो देंगे तो उसका 30% 20% होगा, तो हमारा देश कहाँ जाएगा? यदि ये संस्कार हम उनमें पैदा नहीं करेंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रति जज्बा पैदा नहीं करेंगे, बल्कि होता यह है कि जो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम लोग छुट्टियां कलेक्ट करके अपने घर निकल जाते जी, हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। एक सोचने का विषय है। जी। 15 अगस्त और 26 जनवरी के कुछ वर्ष पहले तक देखा जाता था, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सड़कों पर प्रभात फेरियां निकलती थी, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे। अब वर्तमान दौर में मोबाइल कल्चर ने इसकी जगह ले ली है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद तो देते हैं, पर वो एक रूटीन तरीके से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बधाइयाँ देकर लोग ये मान लेते हैं कि हमने आज़ादी का जश्न मना लिया। घर की 4 दीवारी से निकलकर स्वतंत्रता दिवस की परेड को देखना या फिर झंडे को सलामी देना मात्र कुछ लोगों का शगल रह गया है, अन्यथा लोग घरों में बंद होते हैं या फिर पिकनिक मनाया करते हैं। यह भी एक सोचने का विषय है। इस विषय पर भी जागरूकता बहुत जरूरी है। बात करते हैं डॉक्टर प्रमिला शर्मा जी से। प्रमिला जी, एकमात्र आप हमारे साथ महिला प्रतिनिधि हैं। आपने देखा आज़ादी के जश्न में ज़रूरी नहीं कि पुरुषों का ही उतना योगदान रहा हो, महिला स्वतंत्रता सेनानियों की उनकी अपनी भूमिका से
न ये देश इनकार कर सकता है, न इस देश का कोई नागरिक। आप कितना पाती हैं आज़ाद, एक महिला होने के रूप में, एक कवित्री होने के रूप में, एक साधारण गृहिणी होने के रूप में, क्या सोचती हैं आप आज़ादी के मायने? जी, मैं तो सबसे पहले अपने देश को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस 67वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जो आज हो रहा है समाज में महिलाओं के साथ, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, रात को घूम नहीं सकती हैं, उनके अंदर भय पैदा हो गया है। वो नन्ही कली जो कल तक हंसती थी, खेलती थी, खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी, आज चीखती है, चिल्लाती है, कराहती है। ये परिवर्तन आया है तो क्या ये आज़ादी का प्रतीक है? नहीं, उसे उसकी चीख से आज़ाद करना होगा, उसे डर से आज़ाद करना होगा, उसे बलात्कारियों से आज़ाद करना होगा, हमारे देश को महंगाई से आज़ाद करना होगा, अशिक्षा से आज़ाद करना होगा। तो इस तरह की आज़ादी आज आना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में, हमारी लड़कियों के मन में। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था तो पहली तलवार जिन्होंने उठाया था कि बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी उम्र केवल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो उस स्वतंत्रता नारी ने, सरोजनी नायडू ने, इन नारियों ने, लक्ष्मी पंडित ने, कमला नेहरू ने, कस्तूरबा गांधी ने, मतलब इन सारी महिलाओं ने मिलकर जो एक झंडा उठाया, जो जोश पैदा किया लोगों में, आम महिलाओं से मिली, आम महिलाओं के मन में जो उस समय बल्कि इतना भय नहीं था, लेकिन आज धीरे धीरे जो उनमें भय आ रहा है लड़कियों में, आज जो समाज जिस तरफ जा रहा है उससे मुक्ति चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यानी महिलाओं के प्रति एक पीड़ा भी दर्शाई प्रमिला जी ने। उनके मन में एक दर्द है महिला होने का, महिलाओं के साथ किए जा रहे दुष्कर्मों का दर्द आपने प्रमिला जी की जुबान से सुना। लेकिन अपने माजी को जब याद करती हैं तो याद करती हैं लक्ष्मीबाई सरीखी योद्धा को भी। बात अगर हम करें आज हम कहाँ पहुंचे हैं, हम क्या संस्कार दे पाए हैं, तब लोगों ने तय कर रखा था आज़ादी चाहिए, और आज़ादी के मतवालों की घर की माँ बहन बेटियां अपने घर के पुरुषों के साथ अगर सड़कों पर न उतर पाती थी तो कम से कम इतना मनोबल तो जरूर देती थी कि वो सड़कों पर उतरकर अंग्रेजों से मुकाबला कर सके और फिर इस देश को आज़ाद करा सके। आज की महिलाएं कहीं 19 नहीं है, पर जिस तरह की भूमिका बन चुकी है, महिलाओं को जिस कदर जिस नजरों से देखा जा रहा है उसमें भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। और आज़ादी का जश्न तभी मनाया जा सकेगा जब महिलाएं स्वच्छंद सांस ले सकेंगी और हर घर की बेटी, बहू और मां बनकर जिएंगी। प्रमिला जी, हम आपसे ही बात करेंगे। आपके पास कोई ऐसी रचना आज के लिए महिलाओं से संबंधित हो जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें, सुना सकें? मैं तो मतलब उन बेटियों को कहना चाहती हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर आत्मविश्वास भरो और आगे बढ़ो। आत्मविश्वास इंसान को ऊंचाई पर ले जाता है। मैं देखती हूँ कोई सहमी हुई अगर लड़की ऑटो में बैठती है तो ऑटो वाला घूरता है, वो चीज़ सहमापन अपना छोड़ो। तो मैं अपनी बच्चियों के लिए कहना चाहती हूँ कि हाथ में ले जिंदगी, बस आगे को तू बढ़ता जा, अड़चनों को काट कर पर्वत पे भी तू चढ़ता जा। वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, कोई राह बनती जाएगी, राह बनती जाएगी, जब तक कि ना घबराएगा, मन में बस विश्वास रख, तू लक्ष्य अपना पाएगा। और चाहे कुछ भी हो, मैं अपने देश के लिए कहना चाहती हूँ कि ऐ मेरे देश मुझे गर्व तुझ पे होता है, ऐ मेरे देश मुझे नाज तुझ पे होता है, ऐ मेरे देश मुझे नाज तुझ पे होता है। क्यों नाज होता है? कि देश तो दुनिया में अनेक हैं मगर फिर भी, देश तो दुनिया में अनेक हैं मगर फिर भी, तेरे आंचल में ही बस गंगा जी का सोता है, तेरे आंचल में ही बस गंगा जी का सोता है। नदियां लहरा के तेरी वंदना करती हैं सदा, नदियां लहरा के तेरी वंदना करती हैं सदा, सागर का पानी आके चरण तेरा धोता है, सागर का पानी आके चरण तेरा धोता है।
और एक महिला विधवा हो गई थी, उसका पति शहीद हो गया था, तो सब लोग रोने लगे, सब लोग उसको उसके सांत्वना उसके प्रति व्यक्त करने लगे। वो बोली कि नहीं, मैं 7 जन्मों तक विधवा का रूप लेना चाहती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरा पति अगर शहीद हो तो। क्या बात है। शहीद की पत्नी होना, शहीद की माँ होना, शहीद की बहन होना, शहीद के परिवार का संबंधी होना भी गर्व का विषय हुआ करता था। लोग उस नजर से देखते थे, उस सम्मान की नजर से उस परिवार को देखते थे। ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली, हजारों लाखों की संख्या में शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी, तब जाकर हमने ये आज़ादी पाई। हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर को जीने का हमें सहारा उन लोगों ने दिया जिनके परिवारों ने अपनी जानें दी। हमने इसे एक पर्व बनाकर सिर्फ रख लिया है, 15 अगस्त 26 जनवरी। टैगोर साहब कह रहे थे कि ये 2 दिन ही क्यों, लेकिन इन 2 दिनों में भी हम क्या सचमुच अपनी उन भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं? क्या हम सचमुच तय कर पाते हैं इस देश को किस दिशा में ले जाना है? हम बात करते हैं टैगोर साहब से ही। टैगोर साहब, कोई ऐसी रचना आपकी नजर में हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, उन्हें जज्बा देना चाहें कि 15 अगस्त से 26 जनवरी और फिर 26 जनवरी से 15 अगस्त तक एक रूटीन बना लें इस देश को, इस देश के नवनिर्माण को? जी सलमान भाई, मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि क्यों हालात और परिस्थिति ऐसी हैं कि जो सीमा रेखा पे शहीद हुआ है उसी को हम शहीद मानते हैं, या जो युद्ध में मारा गया वही शहीद है। जो आज आम कत्ले आम हो रहा है, कहीं बम विस्फोट हो गया, उसमें कोई एक सैनिक मारा गया तो उसका परिवार पूरा तबाह हो जाता है। और मैंने लिखा था कि शहीद होने का नहीं कोई मौसम होता है, शहीद होने का नहीं कोई मौसम होता है, और शहीदों की चिताओं से जग रोशन होता है, और उनकी शहादत के चर्चे जग में आम होते हैं। और एक शहीद ही हैं जिन्हें सैकड़ों सलाम होते हैं, एक शहीद ही है जिन्हें सैकड़ों सलाम होते हैं। एक शहीद है जिन्हें सैकड़ों सलाम होते हैं। भाई साहब, आप चूंकि आप इंट्रोडक्शन में ही एक अच्छा सा एक मिसरा पेश कर चुके थे, क्या कहना चाहेंगे? आप किस दिशा में सोचते हैं ये देश जाए, और लोगों में वो भावना देश प्रेम की, देश को आगे ले जाने की? देश ने बहुत नफरत देख ली, इस देश ने बहुत कत्लेआम देख लिया, भाई को भाई से लड़ते हुए देख लिया, मंदिर को मस्जिद से लड़ते हुए देख लिया, गिरजा को गुरुद्वारे से लड़ते देख लिया। इस देश को अब अमन की चाह है, लेकिन वो आम जनता को, नेताओं को, राजनेताओं को और कुर्सी के दलालों को शायद ये पसंद नहीं हो। लेकिन आम जनता, हम देखते हैं जब हम सड़कों पर उतरते हैं, अपने गली कूचों में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि हर घर में रोटी चाहिए होती है, हर घर में भूख विराजती है, हर घर के हाथ को काम चाहिए होता है। इसके अलावा जब भी उनके हाथ में, जैसा आप कह रहे थे, खंजर और पत्थर हो, तब आते हैं जब वो राजनेताओं के बहकाने में आते हैं। क्या कहना चाहेंगे शर्मा साहब? सलमान भाई, बात आपने बहुत सही कही है, और मैं एक शायर हूँ, मेरा दिल थोड़ा ज़्यादा जज्बाती है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है आतंकवादी घटनाओं से, जी, जहाँ ये एक नासूर, इस वक्त इस देश के लिए जो सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है वो आतंकवाद है। आतंकवाद ने इस देश को जिस तरह से अपनी चपेट में ले रखा है, वो नक्सल आतंकवाद हो, वो धार्मिक आतंकवाद हो, या फिर किसी भी तरह का आतंकवाद हो, देश में जिस तरह से फैला हुआ है, देश की तरक्की में कहीं ना कहीं वो रोड़ा बन रहा है। तो आपकी बात में तो दम है कि आतंकवाद से और दर्द की जो अनुभूति है वो एक भावनात्मक व्यक्ति ही समझ सकता है, और शायर से बेहतर इसे कौन समझ सकता है? जी सलमान भाई, मैंने एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी थी कि आतंकवादियों को ये समझाया जाता है या कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप जाइए और उनको बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितना मेल मिलाप हिंदू और मुस्लिम में है, उतना शायद हिंदू हिंदू में भी नहीं होगा। मैं रात दिन मुस्लिमों के साथ में उठता हूँ, बैठता हूँ, उनकी तंजीम का मैं एक अहम रुकन हूँ, उनके साथ में मुशायरे करता हूँ, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो ये जो आतंकवाद की घटना है, मैं इस पे अपना दिल के जज्बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगा। जी जी इरशाद। कि खून का रंग एक है, आंसुओं का रंग एक है। क्या बात? खून का रंग एक है, आंसुओं का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान, बाजुओं का रंग एक है।
और न बहाओ अपनों का खून यूं समझ के दुश्मन, न बहाओ अपनों का खून यूं समझ के दुश्मन। हिंदू हो या मुसलमान, जिस्म से बहते रक्त की धाराओं का रंग एक है, खून का रंग एक है, आंसुओं का रंग एक है। हिंदू हो या मुसलमान, बाजुओं का रंग एक है। कि धरा एक है, गगन एक है, और गगन पे चमकता चंद्रमा एक है। धरा एक है, गगन एक है, गगन पे चमकता चंद्रमा एक है। फिर चाहे मैं कहूँ हिंदू या तुम कहो मुसलमान, पर ईश्वर ने बनाया इंसान एक है। फिर ईश्वर ने बनाया इंसान एक है। और अपनी बात में यहाँ खत्म करूंगा सलमान भाई कि फजाओं का रंग एक है, खिजाओं का रंग एक है रंग एक ही गंगा और चिनाब में बहते पानी का, सरहद पे बहती हवाओं का रंग एक है रंग एक ही दर्द की स्याही में डूबी शामो शहर का, होता है हश्र एक ही बेकसूरों पर ढाई कहर का। न बुझाओ अपनी बंदूक की प्यास यूं बेगुनाहों के खून से, न बुझाओ अपनी बंदूक की प्यास बेगुनाहों के खून से। बारूद के ढेर में जिंदा दफन, बेगुनाहों का रंग एक है, खून का रंग एक है, आंसुओं का रंग एक है। काश लोग समझ पाते इस बात को। बहुत बहुत ऐसी रचना जो आपको झकझोर सकती है अगर आपके भीतर जज्बा है देश प्रेम का, भाईचारगी का, सांप्रदायिक सौहार्द का है, तब आप ऐसी रचनाओं का आनंद ले सकते हैं। इस रचनाओं को, इस तरह की रचनाओं को आत्मसात कर सकते हैं और नए तरीके से इस देश के निर्माण में लग सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता चलता है आपके अपने भाई का, आपके अपने पड़ोसी का, आपके दूसरे धर्म से जुड़े हुए धर्मावलंबी के जो भी आपका पड़ोसी है, भाई है, दोस्त है, उसका भी खून बिल्कुल उसी तरह का है, उसी रंग का है। शर्मा साहब ने, वाहिद साहब ने शायद इसी तरफ इशारा किया था। इसे समझने की जरूरत है। प्रमिला जी, ये इन बातों को कैसे समझाया जाए? देखिए, देश एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां पर भाई भाई के सामने खड़ा हुआ नजर आता है। वो संख्या ज्यादा है, वाहिद साहब जैसा कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूं। इस देश का आम नागरिक एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है। इसे आजाद करने की कोशिश होती है, इन्हें अलग करने की कोशिश होती है। इस कोशिश में सिर्फ सत्ता में परिवर्तन नजर आ सकता है, जमीन पर नहीं। लेकिन आखिर होता तो है, इंसान बढ़ता तो है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ता तो है। उसे कैसे रोका जाए, उसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि तब आजादी के पहले के शायरों ने ऐसी रचनाएं की कि लोग सड़कों पर लेकर उतरते थे तो न हिंदू होता था, न मुसलमान होता था, वो देशवासी होता था, वो भारतवासी होता था। आज ये बात क्यों छूट रही है? कुछ ही हद तक, लेकिन छूट तो रही है। बिल्कुल। अशफाक उल्लाह खां के मुझे एक बात याद आती है, भी मैंने बच्चों को पढ़ाया कि वो जेल में बंद थे तो उनको कोई मुस्लिम था और बोला कि आप यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं, आप क्यों हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान का था और बंटवारा होने वाला था, तो बोला कि आप क्यों, मतलब उन लोगों को पता था कि बंटवारा हो जाएगा, तो बोला आपको मैं यहाँ से बाहर कर देता हूँ, आप हिंदुस्तान से बाहर चले जाइए। तो बोले कि खबरदार ऐसी बातें नहीं करना, हम, मेरा दिल हिंदुस्तानी है। कोई ऐसा वो पहले मुसलमान थे, अशफाक उल्लाह खां ऐसे पहले मुसलमान थे जो कि हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने फांसी को गले लगाया। बोले कि ऐसा मैं पहला, मुझे फ़ख्र है कि मैं पहला ऐसा मुसलमान हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तान के लिए फांसी की सज़ा, फांसी पर चढ़ रहा हूँ। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने जब हथियार उठाया तब जाके हमारा देश आज़ाद हो पाया। उस समय अंग्रेज़ों ने चांदनी चौक की तरफ तोपों का मुंह करके रखा था ताकि मतलब डर, हिंदुस्तानियों को डर पैदा हो, मतलब वो लोग अपना ऊंचा रखना चाहते थे, अपना रुतबा, अपना। काकोरी कांड के बाद जब दोनों राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, एक दूसरे के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की अलग अलग कोशिश की गई। उन्हें बताया गया कि राम प्रसाद के साथ रहकर आप काफिर हो जाओगे और राम प्रसाद से कहा गया अशफाक के साथ रहकर आपका भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है। लेकिन दोनों को अलग कमरों में बंद करने के बाद भी दोनों को जिस कदर एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया, उनकी मोहब्बत, उनके भाईचारगी, उनका आपसी विश्वास इस कदर था कि लोगों को दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ी कि न मेरा अशफाक ऐसा कहेगा, न मेरा बिस्मिल ऐसा कहेगा, यह विश्वास था। लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के अविश्वास की भावना निर्माण करने की कोशिशें होती हैं, वो न सिर्फ निंदनीय है
बल्कि चिंता का भी विषय है। आने वाले दिन हम लाख विश्व पटल पर अपने आप को विश्व विजेता के रूप में पेश करने की कोशिश करें, पर अगर भीतर से इस तरह की घटनाएं होती रहीं तो कहीं ना कहीं हम खोखले होते जा रहे हैं। लाख हम बता लें कि इस देश विश्व के बहुत बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं हम, लेकिन कमजोर होते जाएंगे। इस विश्वास की शायद हमें जरूरत है और उस विश्वास के निर्माण करने का प्रयास हम इस छोटे से कार्यक्रम से भी कर रहे हैं। और हमारे कविगण, हमारे शायर इस काम में बहुत ही लगे हुए हैं। उनमें से जैसा हमने कहा कि 3 मोती हमारे साथ हैं, ये 3 नहीं, इनकी पूरी तादाद बहुत बड़ी है, ये उनका एक हिस्सा भर है। लेकिन इन जैसे उन तमाम शायरों को, कवियों को हम नमन करते हैं। हम उनकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे कि जिन्होंने बांध कर रखा है इस देश को, अन्यथा देश कहाँ जा रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जी प्रमिला जी। तो वही कुर्सी पर बैठने वाला बदल जाता है, आम पब्लिक का दर्द नहीं बदलता है, आम पब्लिक जो जनता है उसका दुख नहीं बदलता है। तब मैं कहती हूँ कि दूसरी कक्षा में 2 बार वह फेल हुआ था, दूसरी कक्षा में 2 बार वह फेल हुआ था, स्कूल का सबसे गधा लड़का वहीं हुआ था। दूसरी कक्षा में 2 बार वह फेल हुआ था, स्कूल का सबसे गधा लड़का वहीं मुआ था। और गधे को गधों की संगत रास थी आई, गधे को गधों की संगत रास थी आई। नेता बन अब संसद भवन में करे लड़ाई, नेता बन अब संसद भवन में करे लड़ाई। हम जानते हैं कि नेता बदलेंगे लेकिन हम नहीं, हमारा दुख दर्द नहीं बदलेगा। फिर भी हम वोट देते हैं ये समझ के कि बेवफा को तू वफा की भीख दे दे, बेवफा को तू वफा की भीख दे दे, मौत को तू जिंदगी की भीख दे दे। बेवफा को तू वफा की भीख दे दे, मौत को तू जिंदगी की भीख दे दे। और है कोई इंसानियत से गर भिखारी, है कोई इंसानियत से गर भिखारी, तू उसे इंसानियत की भीख दे दे, तू उसे इंसानियत की भीख दे दे। लेकिन मैं अपने वीरों को कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा फिल्मी धुन में मैंने डाला है कि ऐ वीरों अब जागो जागो, दुश्मन के पीछे तुम भागो, ललकार के घेरो, ललकार के घेरो, उसको सब देखो ना वो बच पाए अब। करने आया था वह हमला, आतंकवादियों के लिए, कि करने आया था वह हमला, ना समझ ना समझे तुम हो भला, मिट्टी में उसे मिला देना, मिट्टी में उसे मिला देना, कायर को धूल चटा देना। इस देश के तुम हो रखवाले, 2 लहू बहावो मत वाले, जो माँ की करता है रक्षा, जो माँ की करता है रक्षा, वह पुत्र है लायक और अच्छा। जो माँ की लाज बचाता है वही इतिहास रचाता है, वही इतिहास रचाता है। जी ये वही इतिहास रचाता है जो माँ की रक्षा करता है, वही इतिहास रचता है जो इस देश की रक्षा करता है। माँ और देश एक समान जो मान लेता है वही सच्चे मायने में देशभक्त कहलाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इन कवियों के साथ, और ब्रेक के उस पार हमारे साथ एक और रचनाकार जुड़ेंगे जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जश्न आज़ादी अभी जारी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार, छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी, कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास, कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ। चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. सरफरोशी
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जश्न आज़ादी में। जश्न आज़ादी स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं उन शायरों के साथ जिनका योगदान है शायरी के क्षेत्र में, साथ ही साथ वो देशभक्ति से उत्प्रोत कुछ ऐसी रचनाएं भी आपके सामने रख रहे हैं और कुछ जनरल बातें भी हम साथ ही साथ इसलिए करते चल रहे हैं क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों से लेकर आज तक के दौर में जो कुछ भी देखा है, हम एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को भी देखा है और स्वतंत्रता के जो भी स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुआ उसके बेहतरी को भी देखा है और बिगड़ते रिश्तों को भी देखा है। इस देश में आई हुई आपदाओं को भी देखा है, आफतों को भी देखा है, भाई को भाई से लड़ते हुए भी देखा है और ऐसी मिसालें भी हमारे सामने हैं जो जिसने हर तरह की नफरत पर जीत हासिल की है। भाईचारगी इस देश में बहुत कुछ हुआ हो लेकिन देश की भाईचारगी में अब तक आंच नहीं आई है। चंद सरफिरों ने चाहे इस देश में बंटवारे की बात की हो, चाहे इस देश को दो धाराओं में बांटने का प्रयास किया हो, लेकिन इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी कहने का तात्पर्य कि इतनी बड़ी जिसने इस देश के सार्वभौमिकता को, सांप्रदायिक सौहार्द को और इस देश की तरक्की को संभाल रखा है। नमन है उन लोगों को जिन्होंने भाईचारगी की मिसाल कायम रखी है और भाईचारगी की मिसाल को आगे बढ़ाने का जिन चंद क्षेत्रों से काम होता है वो होते हैं कथाकार, रचनाकार, कवि, शायर और इस तरह के लोग जिनमें भावनाएं होती हैं, जिनमें जिंदगी को जीने का नजरिया होता है और लोगों का मार्गदर्शन करने का जिनके भीतर साहस होता है। अपनी बातों को भी रखते हैं, अपनी बातों के जरिए लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ तीन लोग तो डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब थे, हमारे साथ डॉक्टर प्रेमिला शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, राजेश टैगोर जी भी जुड़े हमारे साथ ही साथ एक चौथे अतिथि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलशाद सिद्दीकी साहब। दिलशाद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, आप थोड़ा देर से आए, आपने बहुत कुछ मिस किया हमारे शायरों के बातों को, उनके कुछ कलाम को। हम सीधे आपके पास ही आते हैं क्योंकि आप थोड़ा समय आपको कम मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे इस देश की आज़ादी से लेकर अब तक के दौर को आप अगर देखते हैं, आप कहाँ पाते हैं इस देश को, कहाँ पाते हैं इस देश के नागरिक को, कहाँ पाते हैं शायरों को? जी, असल में जब देश की आज़ादी के लिए जो ये तहरीक चालू की थी जी, सभी हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने मिलके की थी जी, और वो एक प्यार की खातिर की थी कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लें और सबने बड़े ही ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत से सबने मिलके वो लड़ाई लड़ी है आज़ादी की जी। लेकिन उसके बाद में वक्त ऐसा बदलता चला गया कि कुछ लोग अपने मफाद की खातिर आपस में लड़ाने की कोशिश की। कुछ बाहर की ताकतें ऐसी आई कि जिन्होंने यानी कि मतलब एक धोखे वाली बात की हमारे साथ में, प्यार का हाथ बढ़ाया और बाद में धोखेबाजी की। उसके ऊपर मैं कुछ चंद शेर कहना चाहूँगा। जी जी, इरशाद। अब किसी की भी वफाओं पे एतबार नहीं। तो मैं ये बात अपनी हिंदुस्तान के नेतागण को पहुंचाना चाहता हूँ जी जी, कि आंखें खोलो, कौन हमारे साथ में मित्रता का व्यवहार कर रहा है, कौन हमारे साथ में दोस्ती कर रहा है, कौन खंजर भोंकने की कोशिश कर रहा है। हमने बहुत धोखे खा चुके हैं जी। तो अब किसी की भी वफाओं पे एतबार नहीं है, गुल वो कौन सा कि जिसके दिल में खार नहीं। क्या बात है। अब किसी की भी वफाओं पे एतबार नहीं है, गुल वो कौन सा कि जिसके दिल में खार नहीं। तो अपने जुल्म से कर कैद या जुबान सीधे,
मेरे ख्यालों पे तेरा तो इख्तियार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो अपने जुल्म से कर कैद या जुबान सीधे, मेरे ख्यालों पे तेरा तो इख्तियार नहीं। जी। और कितने जुल्म सितम हुए हमारे ऊपर बाहर से, है कुछ तो बात जो सालिम वजूद है वरना, है कुछ तो बात जो सालिम वजूद है वरना, गिरी है बिजलियां इतनी कि अब शुमार नहीं। क्या बात है, शुक्रिया बहुत बहुत जी। है कुछ तो बात जो सालिम वजूद है वरना, गिरी है बिजलियां इतनी कि अब शुमार नहीं। और हमारी जात पर कीचड़ उछालने वाले, हमारी जात पर कीचड़ उछालने वाले, हमारी जात पर कीचड़ उछालने वाले, बता दे क्या तेरा दामन भी दागदार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। बताइए क्या तेरा दामन भी दागदार नहीं। तो ये सब एक प्यार मोहब्बत के साथ में लड़ाई लड़ी, सबने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। लेकिन आज कुछ माहौल जब बदला हुआ देख तो बड़ी तकलीफ गुजरती है दिल को, कि लोग अपने देश की भलाई की खातिर ख्याल में ना रखते, देश की भलाई को ख्याल में ना कर रखते हुए अपना भला पहले सोचेंगे। डॉक्टर सिद्दीकी साहब, जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, देश की भलाई के नाम पर देश का बुरा कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी, कुछ चेहरा उनका इस तरह का होता है, बताते इस तरह से है कि हम इससे देश का भला चाहते हैं, हम अपने समाज का, अपने धर्म का भला चाहते हैं, पर ये नहीं जानते कि इस वजह से वो देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं। वो धर्मांध है, वो इस देश के लिए कलंक है। वो सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, वो देश का भला नहीं कर रहे। सबसे पहले उनको अपने भले की पड़ी है, देश के भले की बहुत कम पड़ी है। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे लोगों को पहचाना भी तो जाए। हाँ, तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं एक शायर हूँ, मेरे दिल के अंदर मेरे वतन का दर्द है जी। सब लोग इस कदर प्यार मोहब्बत से रहें कि दूसरे मुल्क वाले मिसाल दें कि हिंदुस्तान में इतने धर्म, इतने मजहब हैं, इतनी जात के लोग हैं, लेकिन सब इस कदर प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि जिसकी दुनिया में एक मिसाल कायम हो। लोग हमारे हिंदुस्तान की मिसाल दें, वो प्यार मोहब्बत हम पैदा करें। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार हमारे जुबान से जो आवाज निकले प्यार मोहब्बत की, वो दिलों के लोगों के दिलों में उतरे। जी, क्या बात है। और लोग उसके ऊपर अमल करें जी। और हर हिंदुस्तानी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रहने दो, वो एक भाई के तरीके से रहे, अपने हिंदुस्तान को प्यार मोहब्बत करे, अपनी जान से ज्यादा प्यार करें। और मैं यानी कि दिल के साथ यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह जब तक हम जिएंगे हिंदुस्तान में वफादारी के साथ में जिएंगे। इस मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का खून है, अगर हमें अपने खून की भी जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान के लिए हम कुर्बान करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। जी जी सिद्दीकी साहब। हाँ, अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूंगा मैं, बहुत मशहूर है जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या बात है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये शायरों ने, अल्लामा इकबाल ने और ऐसे ऐसे शायरों ने, डॉक्टर रामप्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक ने, अन्य शायरों ने काफी कुछ कहा। लेकिन हम आते हैं सिद्दीकी साहब आपके पास। टैगोर साहब, जो कुछ शायरों ने कहा, जो कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा, जो कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा, हम कितना आत्मसात कर पाए हैं उन चीजों को, और सचमुच में उनके बताए हुए रास्ते पर हम कितना चल पा रहे हैं? क्या इससे जुड़ी हुई कोई रचना आप सुनाना चाहेंगे हमें? जी सलमान भाई, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि आज हालात और परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारा देश वो देश था जहां माँ अपने बेटे को, जहां बहन अपने भाई को, जहां पत्नी अपने पति को तिलक करके शहीद होने के लिए सीमा रेखा पर भेजती थी, अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए भेजती थी। और वो वहां से संदेश भेजते थे अपने घर वालों को कि जहां दुश्मन का बहा पसीना, कि जहां दुश्मन का बहा पसूना हमने लहू बहाया है, खाई है गोली सीने पे एक नया इतिहास बनाया है। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के लोग हैं कि जहां सैनिक जब जाता है अपने घर से तो अपने माँ बाप से क्या कह करके जाता है, और हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य होता है कि मैं सीमा से लौटा तो ये सारा वतन हमारा है, कि मैं सीमा से लौटा तो ये सारा वतन हमारा है, वरना मैं एक सहारा था, अब सारा चमन तुम्हारा है, अब सारा चमन तुम्हारा है। हमारी सबकी जवाबदारी उन सैनिक परिवारों के प्रति, उन शहीदों के प्रति, कि जिन परिवार का एक
कमाऊ पूत ही नहीं, उनका पूरा का पूरे सपने, जो बच्चे हैं उनका बाप, जो बहन है उनके भाई, जो बीबी है उसका पति, जो माँ बाप है जिनकी आंखों की रोशनी, सब कुछ चला गया है। हमारे पूरे देश के एक एक नागरिक की जवाबदारी होना चाहिए कि अब उनकी जवाबदारी हम सब मिलकर के निभाएं, और वो जो अपने परिवार वालों को, घर वालों को संदेश देकर के गए हैं कि अब सारा वतन तुम्हारा है, हम उसे आत्मसात करें और हम उनके लिए अपना जीवन सर्वस्व करने के लिए सर्वप्रथम तैयार रहें। जी, क्या बात है। ये भावना अगर सबके दिलों में आ जाए, सबके दिलों में समा जाए और इस दिशा में सचमुच में राजनेता काम करें, तो नक्शा ही कुछ और हो देश का। जैसा कि कह रहे थे सिद्दीकी साहब कि एक मिसाल कायम कर सकता है ये मुल्क अब भी लोगों के लिए मिसाल है कि तरह तरह की बोलियां, तरह तरह के जुबान, तरह तरह की रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी चेहरे, रंग बिरंगी संस्कृति, तरह तरह के फूल इस देश में हैं। जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, ये बाहर वाले जानते हैं, भीतर वाले ही शायद इसे समझ नहीं पा रहे हैं। संख्या उनकी कम है, दुश्मनी फैलाने वाले, भेद करने वाले और दिलों को तोड़ने वालों की संख्या कम है, लेकिन दिखाई ज्यादा देते हैं। इन दिखाई देने वालों को इनके कैफियत किरदार तक पहुंचाना हर भारतीय का फर्ज है, जिम्मेदारी बनती है। बस उसे समझ ले, सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर न रहे, ये सचमुच में मैदान में आए, तभी ऐसे लोगों को किनारा इन लोगों को किनारे लगाया जा सकता है। शर्मा साहब, आप कुछ इस विषय से संबंधित कुछ कहना चाहें? जी सलमान भाई, 15 अगस्त पर हम शहीदों की बात कर रहे हैं जी, हम शहीदों को याद कर रहे हैं। मैं इस मुल्क के तमाम आवाम की तरफ से बतौर खिराज अकीदत हमारे जो शहीद हैं उन तक अपनी बात, अपनी एक श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा कि शहीदों की शहादत पर कभी हम फिक्र नहीं करते। शहीदों की शहादत पर कभी हम फिक्र नहीं करते, फक्र करते हैं लेकिन कभी हम जिक्र नहीं करते। क्या बात है। फक्र करते हैं मगर कभी हम जिक्र नहीं करते। सलमान भाई, आज का दौर ऐसा है, आज का वक्त ऐसा है जो बहुत ज़रूरी हो गया कि आज की जो हमारी नव पीढ़ी है, इसको हमें जगाने की ज़रूरत है। वो भूल चुके हैं कि कौन बिस्मिल थे, कौन अशफाकुल्लाह कहाँ थे, उनको मालूम ही कुछ नहीं है। उनको लगता है कि आज़ादी उनको ऐसे ही मिल गई, ऐसे नहीं मिली है। मैं उनको एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा, कवियों की कविता है सोई, स्वाभिमान धिक्कार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा। और क्या श्वेत हुआ है लहू तुम्हारा, यह निरा हुआ ये पानी है, आजादी के लाल लहू की याद नहीं कुर्बानी है। अरे कैसे तुम उनको भूल गए जो आजादी के मतवाले थे, जान पे अपनी खेल गए जो भारत के रखवाले थे। खिसियाए हुए अंग्रेजों ने जब खून की होली खेली थी, भारत के इन्हीं शहीदों ने सीने पर गोली झेली थी। है लहू लुहान वो आजादी, अब खून के आंसू रोती है, अमर शहीदों की आत्मा ना जगती है ना सोती है। अड़ी खड़ा जो सरहद पे वो प्रहरी तुम्हें पुकार उठा, कवियों की कविता है सोई, स्वाभिमान धिक्कार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो, वीर सपूतो जागो। शायर यही कहना चाहते हैं। उस दौर के शायर भी जगाया करते थे। उस दौर के गुरुकुल और मदरसे संस्कृति दिया करते थे, संस्कार दिया करते थे। मदरसों से फारिग हुए उलमा या गुरुकुल से निकले हुए सेनानी जब सड़कों पर उतरते थे तो भाई से भाई की तरह गले मिलकर एक साथ आज़ादी की अलख जगाया करते थे। लेकिन इस दौर में मदरसे शक के दायरे में, गुरुकुल पर उंगलियां उठती हैं, क्योंकि इन्हें बनाने वाले, इन्हें सजाने वाले और इनके प्रति भेदभाव करने वालों की तादाद ने लोगों के दिलों में एक नफरत पैदा कर दी है, एक दूसरे के प्रति आशंकाएं भर दी हैं। आतंकवाद और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने इस देश की जड़ों को खोखला करना शुरू किया है। वक्त अब भी नहीं गुजरा है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। जरूरत उस इच्छा शक्ति की है जिसका निर्माण कण कण में, हर बच्चे के दिल में करना होगा। उन्हें अपने संस्कारों को बताना होगा, उन्हें बताना होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक जैसे लोग थे कौन। प्रमिला जी,
महिलाओं की बात जब आती है, महिलाएं इस दौर में कहा जाता है कि सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर महिलाएं अपना हक नहीं प्राप्त कर सकी हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या माना जाए। हम आज़ादी पर कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, इस जश्न में हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, लेकिन आईना तो दिखाया जा सकता है। जी, मैं बस यही कहूँगी कि अगर नारी तभी अपनी लड़ाई लड़ सकती है जब उसके पास शिक्षा रूपी हथियार हो। अगर नारी को शिक्षित करो तो वो अपनी अत्याचारों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हो, घर से बाहर जब कदम उठाएगी। आदर्श और यथार्थ में बहुत फ़र्क होता है। हम आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि हम जब वो घर से बाहर निकल, हम लिख देते हैं कि चलो ऐसा है, हमको अन्याय के खिलाफ होना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन समाज की देखिए कि अगर कोई पुरुष, आज भी ऐसा है कि कोई पुरुष विधुर हो जाता है और वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसके उंगली नहीं उठती। हमारे धर्म में ऐसा है, कोई विधवा हो गई है, आज भी उसको पूजा पाठ के में बैठने नहीं दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं, हमको इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए। उसको सफ़ेद साड़ी पहनाई जाती है। आज भी मैं एक गांव से हूँ, मैं देख के आई हूँ, मैंने नारी जीवन पर एक बिटिया रानी उपन्यास लिखा है और मैं वहाँ की नारियों की ज़िंदगी को मैंने देखा है। मैं जब शहर में आई, यहाँ की नारियों की ज़िंदगी उनकी, चाहे वो पढ़ी हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों नारियों की ज़िंदगी। लेकिन ये फिर मैंने देखा कि जिनके हाथ में शिक्षा रूपी हथियार है, उन्होंने आज़ादी पाई है अन्याय से, अत्याचार से। क्योंकि उनके पास पैसे थे, वो कमाती थी, और अगर अपने घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, हमारे इसमें कहा जाता है कि वो लक्ष्मी है, लेकिन वो घर से बाहर कदम निकाल देती है। लक्ष्मी का तभी तक कदर होता है कि वो जब घर के अंदर है। घर के बाहर गई तो कुलच्छनी कहलाने लगती है। लेकिन आज नारियां जब घर के बाहर निकली हैं तो उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है और वो समझने लगी हैं कि न्याय और अन्याय। तो मैं सबसे ज़्यादा शिक्षा को महत्व देती हूँ। बिल्कुल शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। एक शिक्षित युवक, शिक्षित पुरुष, शिक्षित महिला, शिक्षित बालक, शिक्षित प्रौढ़, शिक्षित वृद्ध, आप समाज में जब देखेंगे हर तरफ शिक्षा होगी तो ऐसी बहुत सारी चीजें नगण्य हो जाएंगी, गौण हो जाएंगी। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि इस देश में कौन क्या कर रहा है। भाईचारगी की वो फिजा निर्माण की जा सकती है, लेकिन उसके लिए शिक्षा जरूरी है। हर घर में शिक्षा पहुंचे, सर्व शिक्षा अभियान को ज्यादा महत्व दिया जाए और शिक्षा भी उस तरह की दी जाए जहां पर एक दूसरे के धर्मों का आदर सिखाया जाता हो, न कि इस तरह की शिक्षा दी जाए जो अन्य तरह के उस मानसिकता के लोग दे रहे हो कि भाई से भाई को लड़ाया जाए। शर्मा साहब कुछ कहना चाहेंगे? सलमान भाई, मेरे जहन में मेरी गजल का एक मतला याद आ रहा है जो आज का दौर चल रहा है कि महज इंसान होना ही काफी नहीं। महज इंसान होना ही काफी नहीं, इंसानियत भी होनी चाहिए। महज इंसान होना ही काफी नहीं, इंसानियत भी होनी चाहिए, और इस मुतल्लिक अब नई एक कवायद होनी चाहिए। क्या बात है। इस मुतल्लिक एक नई अब कवायद होनी चाहिए। और एक शेर में आपको अर्ज करना चाहूंगा कि न हो एहसास जिसमें कोई वो सीना नहीं रखता, न हो एहसास जिसमें कोई वो सीना नहीं रखता, अदावत लाख हो दिल में कभी कीना नहीं रखता, रहे खामोश हरदम जो छिपाए दाग चेहरे के, मैं अपने घर में ऐसा कोई आईना नहीं रखता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। इस तरह के आईनों को रखने की जरूरत भी नहीं है जो दाग दिखाते हों। हमें दिखाना है एक बेहतर कल, हमें दिखाना है एक बेहतर भविष्य, हमें उस तरह के सपने युवा वर्ग में देना है कि माजी क्या था, हम कहाँ थे, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, हम कहाँ हैं और हमें इस देश को कहाँ ले जाना है। बस अपनी ऊर्जा अगर इस दिशा में हम लगाना शुरू करें तो शायद इस देश का नक्शा बेहतर तरीके से और भी सुरखरू हो सकता है। विश्व पटल पर इस देश का जो भी स्वर्णिम इतिहास रहा है उसे और सुरखरू किया जा सकता है। लेकिन जरूरत फिर उसी बात पर आती है, जरूरत इच्छा शक्ति की है, मात्र कुर्सी की लालसा से ये काम होना नहीं। सिद्दीकी साहब, कुछ और चीजें आपके जहन में आ रही हो? जी। हिंदुस्तान को भारत माता कहा जाता है जी, जिसको उर्दू में मादरे वतन कहते हैं। उसके ऊपर से मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जी।
यानी कि जो दो दोस्त हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, तो आपस में बातें कर रहे हैं। जी। तो भारत माँ जिसे कहता है वो मेरी भी तो माई है। क्या बात है। तो भारत माँ जिसे कहता है वो मेरी भी तो माई है, हुए हम एक माँ जाए तो मेरा ही तो भाई है। क्या बात है। जब दोनों एक को माँ कह रहे हैं तो फिर भाई हो गए हैं, एक ही माँ की भाई संतान है हो ना। गए। जी जी। हुए हम एक माँ जाए तो मेरा ही तो भाई है, और तिरंगा शान हिंदुस्तान है दिलशाद कहता है। क्या बात है। तिरंगा शान हिंदुस्तान है दिलशाद कहता है, मिटा दे उसकी हस्ती को जो डाले बदनजर भाई। क्या बात है। मिटा दे उसकी हस्ती को जो डाले बदनजर भाई। तो प्रेमला जी ने जैसा कहा कि पढ़ा लिखा होना, शिक्षा होना बड़ा जरूरी है। असल में गांव में आज भी ये ख्यालात हैं लोगों के कि क्या करेंगे पढ़ा के, चूल्हा चक्की तो फूकना है, कौन सी नौकरी करनी। मगर ये ख्यालात हमारे बुजुर्गों के थोड़े से गलत मैं बोलूँगा। पढ़ने लिखने से एक सलाहियत इंसान के अंदर पैदा होती है, अच्छी बुरी बात का यानी कि तहजीब सलीका पैदा होता है। इसका मतलब पढ़ लिख के नौकरी करना ही जरूरी थोड़ा ही है। एक सलाहियत, एक तहजीब, एक सलीका, एक अच्छी बुरी बात सोचने का ढंग और दूसरों से बातचीत करने का सलीका, ये सब इंसान के अंदर पैदा होता है। पढ़े लिखे में जाहिल इंसान में पढ़े लिखे में बहुत बड़ा फर्क होता है जी। औरत पढ़े लिखेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, उसके अंदर वही सलाहियत पैदा होगी कि उसको बच्चों को होमवर्क कराना, अच्छी बातें सिखाना, अच्छी लाइन पे लगाना, ये सब बातें उस पढ़ी लिखी औरत के अंदर होगी। और जो बगैर पढ़ी लिखी औरत होगी उसके अंदर ये बातें मेरे ख्याल में कम होंगी। जी। शिक्षा, जी जी, शिक्षा बहुत महत्व रखती है कि अच्छी तरबियत दे। हाँ, शिक्षा बिल्कुल बहुत बड़ा महत्व रखती है। और हमारी बहनों के लिए और हमारे बुजुर्गों से चला आया है कि माँ का सलाहियतवान होना, पढ़ा लिखा होना, दीनदार होना, धार्मिक होना, ये बहुत जरूरी बात है। जिस गोद में बच्चा पलता है उसके अंदर वैसी सलाहियत पैदा होंगी। जी जी जी। अगर पढ़ी लिखी माँ के गोद में बच्चा पलता है और दीनदार माँ की, धार्मिक माँ की गोद में बच्चा पलता है तो उसके अंदर वैसे ही गुण पैदा होंगे। जी। और तो ये बात मैं एक अच्छी आपने कही, धार्मिक होना। हाँ। हम इस बात को मानते हैं कि आप किसी भी धर्म के हो, आपका धार्मिक होना ये आपकी निजी, आपकी राय है, आपका निजी मामला है। धार्मिक होना उतना ही अच्छा है जितना बुरा धर्मांध होना। धार्मिक होना बहुत अच्छा है धर्मांध होने से। धार्मिक होने में और धर्मांध होने में फर्क है। जो धार्मिक होगा वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करेगा। जैसा आपने कहा कि एक ही वतन के दो औलादे एक दूसरे के भाई होते हैं, उसी तरह सभी धर्म प्रेम का, भाईचारगी का संदेश देता है। धार्मिक होकर किसी धार्मिक व्यक्ति को दूसरे धर्म के प्रति अनाप शनाप बकते आप नहीं देख सकते, लेकिन धर्मांध व्यक्तियों को, वो किसी भी धर्म के हो, दूसरे धर्म के बारे में जहां अनाप शनाप बका, वहां पर आपने दो भाइयों के बीच नफरत के बीज बोने का काम किया। इसलिए धार्मिक होने में कोई बुराई नहीं है, धार्मिक होना बेहतर है, धर्मांध होना बुरा है। धर्मांधता से दूर रहने की शिक्षा भी बहुत जरूरी है देनी। वो आपके मदरसे हो, आपके गुरुकुल हो, आपकी शालाएं हो, आपकी पाठशालाएं हो, वो आपके स्कूल हो, जहां भी हो, आप शिक्षा दें। वो शिक्षा दें जो भाई से भाई को जोड़े। जहां तोड़ने की बात हो, ऐसे संस्थानों को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। ऐसे संस्थानों की, ऐसे इंसानों की पहचान होना चाहिए और उन्हें पहचान कर उन्हें रास्ते लगाना चाहिए। इंसान होना, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि इंसान होना बड़ी बात नहीं, इंसानियत उसके भीतर होनी चाहिए। ऐसा माहौल बने तो कैसे बने भाई साहब? चलो ना, ऐसा माहौल एक ही तरह से बन सकता है कि जो हमारी अदबी महफिल हैं, अगर हमारा अदब बची है, अगर हमारे अखलाक बचे हैं, तो वो अदबी महफिलों के जानिब से हैं। हमारी अदबी महफिलें यूं ही सजती रहें और वहाँ पर हिंदू भी शायर आते हैं, मुस्लिम शायर भी होते हैं, कवि होते हैं, गंगा जमनी तहजीब के प्रोग्राम होते हैं, मुशायरे होते हैं। यही तरीका है कि हम अपनी इस धरोहर को जो है बचा सकते हैं। इसी तरह से अपनी धरोहर को बचाने के लिए अदबी महफिलों का एहतमाम होते रहना चाहिए। अदबी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को सम्मान भी मिलना चाहिए। टैगोर साहब, क्या ऐसा होता है?
होना तो चाहिए, मगर जो आज की नई तकनीकी जो आ रही है, जो हमारे नए जमाने के नौजवान जो बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। उनको नहीं मालूम है कि इतने साल पहले, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि जो बात कह गए, जिन्होंने कल को पहचान लिया, आने वाले कल को जिन्होंने जान लिया, कि देखे हैं तूफान में कश्ती छोड़ने वाले, कि देखे हैं तूफान में कश्ती छोड़ने वाले और देखे हैं समय के साथ दौड़ने वाले, कि देखे हैं तूफान में कश्ती छोड़ने वाले और देखे हैं समय के साथ दौड़ने वाले, पर उस दुनिया में नाम उन्हीं का होता है जो समय से आगे चलते हैं, वरना देखे हैं मंजिल से पहले दम तोड़ने वाले। हम जब तक आने वाले कल को नहीं पहचानेंगे, मगर आने वाला कल जो बीते हुए कल का जो इतिहास का हिस्सा है, हम उससे नहीं सीखेंगे और आने वाले कल की इज्जत नहीं करेंगे, या हम आज सुनहरा भविष्य नहीं देंगे अपने बच्चों को, आज यदि हम सुनहरा नहीं गढ़ेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुनहरा कैसा होगा? ये सुनहरा गढ़ने का काम बेहतर तरीके से दो लोगों की जिम्मेदारियां होती है। एक युवा वर्ग पर, जो कुछ हम उन्हें दिखाएंगे, समझाएंगे, वो कर पाएंगे, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं माँ बहनों और बेटियों की है। महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही पहला मदरसा होता है, यही पहला गुरुकुल होता है जहां से निकलती है जिम्मेदारी। प्रमिला जी के जरिए तमाम महिलाओं को हम देना चाहेंगे कि आप सिखाएं कि खून खून होता है, पानी नहीं होता। जिस किसी मजहब का आप बहाने जाएंगे, जिस किसी मजहब की आप माँ हैं, खून बहाने निकलेंगे, खून ही पाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। इस देश में बहुत कुछ देखा है, अब और नहीं। प्रमिला जी, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी बहुत संक्षेप में? मैं इसी संदर्भ को लेकर कहती हूँ, मैंने लिखा है कि दुनिया में आए हो क्या करके जाओगे, दुनिया में आए हो क्या करके जाओगे, जो लिया यहाँ से है उसे कैसे चुकाओगे। है जिसने बनाया तुझे क्या कहा था याद नहीं, है जिसने बनाया तुझे क्या कहा था याद नहीं, तुमने तो किया है वही जो उसने चाहा नहीं। वो नहीं चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है कि वो नहीं चाहता है कि तुम भगवान बनो, इंसान बनाया था बस तुम इंसान रहो। मंदिर मस्जिद गिरजा में उसको बिठाया है, मंदिर मस्जिद गिरजा में उसको बिठाया है जगह कौन सी वो जहां उसकी न छाया है जगह कौन सी वो जहां उसकी न छाया है। क्या बात है। अपने शायरों के जरिए हमने वाहिद साहब के जरिए, टैगोर साहब के जरिए, डॉक्टर दिलशाद सिद्दीकी साहब के जरिए और डॉक्टर प्रमिला शर्मा जी के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि भावनाओं से जुड़े इस देश में, ये देश भावना प्रधान देश है। ये हुआ, इसे हम कृषि प्रधान और अन्य प्रधान कह सकते हैं, लेकिन ये भावना प्रधान देश है। भावनाओं की कद्र हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के भावनाओं की कद्र हो, एक दूसरे के लिए सम्मान की भाव हो, तो इस देश को सचमुच सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। चलते चलते एक जुल्म पर बात करते चलते हैं कि कौन कहता है कि जुल्मात का डर रखते हैं, मौत के साए में भी अज़्म सफर करते हैं, धज्जियां दहर की जब चाहें उड़ा कर रख दें, हम गरीबाने वतन ये भी हुनर रखते हैं। ये चलते चलते जश्न आज़ादी में आप सभी ने हिस्सा लिया। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जश्न आज़ादी पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये देश सचमुच सोने की चिड़िया बनकर उभरे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम सभी को कौतूहल होता है कि आखिर ये सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं,
क्या महत्व है इनका? सबसे पहला PSLV D1 1993 में अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका वजन लगभग 800 किलोग्राम था। ताजा उदाहरण नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आज हम बात करेंगे विले पार्ले विधानसभा की। अभी हम विले पार्ले ईस्ट में हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कृष्णा हेगड़े के